अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है और ये मैंने यहाँ पे इनको मैश कर लिया है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है, एक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है और बोनलेस चिकन ऐड किया है। इसके मैंने छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं। अब हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, धनिया का पाउडर लिया है, पिसी हुई काली मिर्च ली है, साबुत धनिया लिया है, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम लोगों ने कबाब की शेप बना लेनी है। आपको जैसे कबाब पसंद हो आप उस तरह के बना सकते हैं। मुझे गोल गोल और छोटे पसंद है तो मैं इसलिए गोल और छोटे ही बना रही हूँ। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने इनको बनाया है, या आप लोग हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक अंडा लेना है और इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडे को अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम एक कबाब उठाएंगे, इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। इसको अच्छी तरह से डिप करना है और उसके बाद इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। ऐसे ही हमने अपने सारे कबाब उठाने हैं। पहले इसको अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अच्छी तरह से और आराम आराम से इसकी कोटिंग करनी है और ब्रेड की कोटिंग करने के बाद इनको साइड पे रख लेना है। ये लीजिए सारे कबाब पे ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। अब हम लोगों ने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। उसके बाद हमने एक पैन लेना है, इसके अंदर हमने घी ऐड कर देना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने अपने कबाब डालने हैं। यहाँ पे फ्लेम को आपने बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है। जब आप सारे कबाब इसके अंदर ऐड कर दें तो आप लोगों ने इसको फ़ौरन से टच नहीं करना। 1 से 2 मिनट बाद इसको हल्का-हल्का सा टच करना है। अगर फ़ौरन से टच करें तो ये इसके अंदर ही टूट जाएँगे। ये आप देख सकते हैं नीचे से ब्राउन गोल्डन कलर इनका हो चुका है। अब इनको पलट देंगे। ये हमने सारे कबाब अपने पलट दिए। अब इनको नीचे की तरफ से 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कलर हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। ये रही हमारी फाइनल लुक। आप इसको चटनी के साथ या केचप के साथ जिस मर्ज़ी के साथ खा सकती हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।